हाय दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं कुछ आप लोग से बहुत दिन से मुझे बोलना था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली से, जो हमारे भारत के लोग हैं, इंडिया के, उनसे कुछ मुझे बोलना था और बहुत दिन से सोच रही थी बोलूँ बोलूँ बोलूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बोलूँ कि नहीं बोलूँ। लेकिन सोची बोल ही देती हूँ, क्यों ज़्यादा दिन मन में कोई बात रहती है तो अच्छी बात नहीं है, और अपनी फैमिली से तो हम बोल ही सकते हैं सब बातें। एक सीमा करके पाकिस्तान से एक बहुत दिन से यूट्यूब पे देख रही हूँ, लेडीज़ आई है। वो कुछ तो गेम क्या है, पबजी कुछ तो है, आपने को इतना गेम के बारे में पता नहीं है। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, प्यार तो करते हैं लोग और प्यार करना कोई गुनाह बात नहीं। हाँ, लेकिन एक गुनाह बात है कि आप 4 बच्चे लेकर किसी गैर मर्द से आप गेम खेलकर प्यार करते हो। प्यार तो प्यार करते हो और चारों बच्चे लेकर आप वहाँ आ भी जाते हो। ठीक है, आपका जीवन है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो औरत अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दादा दादी, माँ बाप, प्राण पड़ोसी, और पहली बात तो अपने देश से प्यार नहीं हुआ, उस औरत को मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे भारत से कैसे प्यार हो गया। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि हमारे भारत के लोग इतने प्रिय हैं, इतने शांत स्वभाव के हैं, वो कोई कैसा भी हो उसको कभी भी तकलीफ़ देना नहीं चाहते। ठीक है, वो मैं एक वीडियो में देखा, एक मीडिया भाई गए थे और उसके लड़की से पूछे कि तुम्हारे मम्मी का क्या नाम है, तो वो अपने माँ का नाम नहीं बता पाई और पिता का नाम पूछे कि आपके पापा कौन है, उसने तुरंत बताया कि सचिन है। कि जो सचिन 2 दिन से बाप बन गया उसका नाम उसको ध्यान है और माँ का नाम ध्यान ही नहीं, जिससे पैदा हुई वो बच्ची, इतनी बड़ी हुई, पाली पोसी, उसके साथ में रही, खेली कूदी, उसका नाम उसको ध्यान ही नहीं है। तो हमारे इंडिया वाले जितने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये बात उनको समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्यार करके आ गई, आप लोग उसको, मीडिया वाले सब लोग उसका इंटरव्यू लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक है, जानकारी लेना ज़रूरी है, लेकिन इस भारत में बहुत सी माँ, बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से लोग प्यार करते हैं, 2 बच्चा पैदा करते हैं, उनको रोड पे मार कर भगा देते हैं। वो औरतें जगह 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 भटकती रहती हैं अपने बच्चे लोग को लेके, खिलाती पिलाती कैसे भी वो लोग जिलाती हैं। उनके लिए ये मीडिया भाई लोग क्यों नहीं इंसाफ दिलाने जाते और क्यों नहीं उनके हक के लिए लड़ते। एक पाकिस्तान से लेडीज़ आ गई, उसके लिए इतना प्यार आप लोग दिखा रहे कि जो पाकिस्तान हमेशा हमारे देश के लिए बुरा ही चाहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी वो देश ने हमारे देश के लिए भला चाहा होगा, नहीं, कभी नहीं चाहा। और जहाँ तक वकील भाई साहब से एक रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, आप वकील हैं, आपको जिसका केस मिलेगा आप लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन तुमको पाकिस्तान से आके आपको इतनी प्रिय हो गई, आप उसके भाई बन गए। अरे जो खुद खुद का भाई उसका, उससे उसका नहीं जमता, खुद के पति से नहीं जमता, खुद की माँ से नहीं जमता, रान पड़ोसी से नहीं जमता, भाई बहन से नहीं जमता, आपको 1 सेकंड में भाई बना ली। सगा भाई से वो बोलती है कि हमारा उसका बात नहीं होता है, नहीं होता था।
और आपको एक सेकंड में भाई बना ली। ठीक है, उसकी मर्ज़ी भाई, वो किसी को भाई बनाए, किसी को पति बनाए, किसी को बहन बनाए, किसी को सास ससुर बनाए, कुछ भी बनाए, उसका जीवन है। ठीक है, लेकिन जिस तरह आप उस एक पाकिस्तान की लेडीज़ के प्रति माया, दया, कृपा, कानून कार्रवाई सब करते हो, आपको भारत की औरतें जो मजबूर है वो नहीं दिखती आपको? क्यों? और ठीक है, वो आई तो आई। एक तो पहली बात, वो गलत तरीके से आई हमारे देश में, वो भी 4 बच्चे लेके आई, मानना पड़ेगा। कुछ तो जज्बा है उसमें, ये तो हम भी मानते भाई। कैसे हम लोग तो इतने नहीं कर सकते, और हम लोग पहली बात अपना देश छोड़ के हम दूसरे देश में तो नहीं जा सकते। इतना तो हमारे माँ बाप, हमारा समाज, हमारे भारत के लोग समझदार है को अपने देश में रहेंगे। हाँ, अगर जाएंगे भी, कभी गए भी होंगे तो कानून से ही जाएंगे, कभी ऐसा गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे। आई तो आई, जिस बॉर्डर से उसने हमारे देश में एंट्री किया, वहाँ के 2 जवान हमारे देश के रक्षा करने वाले, वो भी बेचारे इसकी वजह से वो 2 घर भी ये हो गए, उनको नौकरी से निकाला गया। मैंने सुना है ऐसा, मैंने देखा नहीं है कि मीडिया भाई लोग से जो आता है, हम लोग मोबाइल पे देखते रहते हैं, हर दिन कुछ न कुछ बातें चलती रहती कि उनको भी निकाल दिया गया है। तो इसके मतलब ये पाकिस्तान की लेडीज़ आके और हमारे इंडिया में इतना हल्फा मचा दी कि हमारे यहाँ की औरतें उसके सामने कुछ भी नहीं। अजीब बात है। एक कोई मिथिलेश भाभी करके है, ठीक है, मैं मानती हूँ, उसने सचिन के बारे में जो भी बोला, अभी उन्होंने गुस्से में बोला या प्यार में बोला या उनके भाषा है, ये तो हमको पता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी भाषा हमारे देश में बहुत है, ऐसी बोली जाती हैं। तो आप लोग उनके मतलब ये पाकिस्तान के लेडीज़ की वजह से आप लोग उनको भी हर जगह मतलब टॉर्चर कर रहे हो, हर जगह मीडिया में उतार रहे हो, ये गलत बात है। आप लोग अपने देश की लेडीज़ को लोग को नहीं दिख रहा है, ये पाकिस्तान से क्या आ गई, आपको उसका ही प्यार दिख रहा है। एक अजीब है, हमारे इतना प्यार किस लिए भाई? वो भी पाकिस्तान के लेडीज़ से, जिसने कभी हमारे देश के लिए भला नहीं चाहा। हाँ, हमारी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, लेकिन मैं बहुत दिन से मुझे ये बोलना था, इसके लिए मुझे बोलना ही पड़ा। और क्या भरोसा है, वो जो 4 बच्चे लेके आए हैं हमारे देश के लिए, वो हानिकारक नहीं होंगे? वो किसके खून है? वो पाकिस्तान के रहने वाले बच्चे हैं, और वो हैदर के खून है, ना कि सचिन के खून है। तो ये बातें आप लोग को क्यों समझ में नहीं आती है? जहाँ देखो सीमा, जहाँ देखो सीमा। क्या है ये? कहीं कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है, कहीं झंडा फहरा रही है। ठीक है, हमारे देश में ये सब चीज़ें होती है, क्यों? और औरतें झंडा नहीं फहरा रही हैं? हमारे भारत की देश के नागरिक झंडा नहीं फहराते हैं, जन्माष्टमी नहीं मनाते? उनका तो नहीं जाते मीडिया वाले दिखाने, क्यों? वो पाकिस्तान से आई दिखावापन कर रही है, इसके लिए उनको दिखाया जा रहा है, इसके लिए उसको आगे तुम लोग मतलब ये कर रहे हो कि और भी लेडीज़ आए और भी ऐसे करें। और हमारे देश की लेडीज़ क्या करेंगी? क्यों, उनका मान सम्मान नहीं है हमारे देश की लेडीज़ का? ये गलत बात है। इसका कहने का मतलब ये कौन सी बात है? 4 बच्चा लेके प्यार करके वो पाकिस्तान में इंडिया से आ गई, तो वो बहुत बड़ा काम किया है। क्यों? हमारे देश की लेडीज़ ऐसा करेंगे तब तो आप लोग गाली दोगे। तुम्हारे घर की लेडीज़ अगर ऐसा 4 बच्चे लेके किसी से प्यार करके चली जाएगी तो कैसा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा? हमको तो नहीं लगता ये चीज़ अच्छा है। हाँ, प्यार करना ठीक है। और वो बोलती है कि हमारे देश में हमको छूट नहीं है। क्या बात है? एक बार एक
मीडिया भाई वाले ने उसके लड़के से लगता पूछे तो वो उसने स्वयं बताया कि हमारी मम्मी वहाँ भी हमको टाइम नहीं देती थी, मोबाइल में लगी रहती थी और यहाँ भी टाइम नहीं दे रही। जिस माँ को इतना पबजी खेलने का आज़ादी है, इधर उधर डांस करने का आज़ादी है, उसको और क्या आज़ादी चाहिए? हमको तो नहीं लगता और कुछ आज़ादी चाहिए। अजीब है, कुछ नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं कोई ना कोई। ठीक है, मिथिलेश भाभी ने बोला है, हो सकता है पति 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 पति, काय का पति? जो सही पति है उसका तो तुम वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे नज़र में, उसका तो कभी इज्जत किए नहीं तुम। आ गए हमारे इंडिया में पति बनाने, ये गलत बात है। जो गलत है उसको गलत ठहराइए। हाँ, ये हम समझ सकते कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में 4 बच्चे लेके आना, उसके बाप का साया छुड़ा देने का, उसका देश छुड़ा देने का किसी को अधिकार नहीं है। तुम एक माँ हो, तुमको इतना जरा से भी शर्म नहीं आई कि हम 4 बच्चे लेके हम जाएंगे तो क्या होगा? तुमको अपने देश में प्यार नहीं था? अपने देश से प्यार नहीं था तुमको? बोलती हो हमारा ज़बरदस्ती शादी हुआ, ज़बरदस्ती शादी हुआ। ज़बरदस्ती शादी में 4 बच्चे पैदा हो गए। यहाँ तुम जैसे हमारे नागरिक थे, हमारे इससे सबसे आके लड़ाई कर रही हुई हमारा पति हमारा पति, तो क्यों नहीं ऐसा तुम जाके मीडिया के सामने बोली कि हमारा पति हमको बहुत तकलीफ़ दे रहा है? क्यों बोलना चाहिए ना? अपने देश में रह के तुम अपना लड़ाई लड़ी होते, अपने पति को सीधे रास्ते पे लाए होते। जैसे यहाँ लड़ रही हो मिथिलेश भाभी से कि तुम हमारे पति को ऐसा बोली, तो तुम अपने पति को सीधे रास्ते पे ला सकती थी सीमा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में भी पति लोग पत्नी को कितना प्रताड़ित करते, मारते, गाली देते हैं, खाना नहीं देते हैं, तो पत्नियां क्या दूसरे से प्यार करके दूसरे देश में भाग जाती हैं? नहीं ना, वो अपने देश में रह के अपने बच्चों को जिलाती हैं, खिलाती हैं, पढ़ाती लिखाती, उस लायक बनाती हैं कि उस बाप का मुकाबला करें बच्चे लोग और दिखाएं कि हाँ हमारी माँ ने हमको जिला खिला के बड़ा किया। तुम्हारे जैसा नहीं पबजी खेल के दूसरे देश में प्यार करके और चले जाने का, और वहाँ जाके उसी देश में जाके और उसी देश की महिला लोग को प्रताड़ित करने का और मुकदमा लड़ने का। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? एक तो हमारे देश में आके तुम और हमारे देश की लेडीज़ लोग को तुम ऐसा करो, हमारे देश के जवान लोग को ऊपर उंगली उठा तुम्हारे वजह से। क्यों? ये सब बातें समझ में नहीं आती हमारे देश को, या मीडिया भाई लोग को नहीं समझ में आती है? मजाक बना के रख दिए हो तुम लोग। रक्षाबंधन और बहन नहीं मना रही हैं? इतने रक्षाबंधन मनाने वाली तो अपने भाई को खुद को बांधती राखी। तो जानते तुम एक बहन हो, दूसरे से रिश्ता निभाने में कितना ये आसान है। खुद का रिश्ता निभा के दिखाओ पहले। सगे भाई को कभी राखी बांधते दिखाई क्या मीडिया में? क्या है? हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में इतने अच्छे लोग हैं कि कितने भी बुरे लोग आते हैं तो उनको प्यार करने लगती है। लेकिन इतना भी सीधा मत समझो हमारे इंडिया को। जैसा तुम समझ के आई हो कि हम कुछ भी करेंगे, वहाँ के मतलब मिथिलेश भाभी ने बोल दिया तो तुमने डायरेक्ट कितने लोग बोले हैं, कितने मीडिया तुम दिखाओगे? क्या क्या नहीं आपको बोले हैं? जाओ सबसे लड़ो। पाकिस्तान में कितना तुमको बोल रहे, जाओ लड़ो। है हिम्मत लड़ने का? जिस देश में तुम्हारा पैदाइश है, जिस देश में तुम्हारा अधिकार है, उस देश में तुमको बोल रहे हैं जाओ लड़ो। तुम जाके वहाँ भेज दो अपने वकील को, वहाँ जाके लड़े। क्यों? उनसे नहीं लड़ने की हिम्मत है? जाओ लड़ो। उस देश में भी तुमको कितने अफवाहें तुम्हारे नाम के उड़ाई जा रही। तुम सिर्फ सच बोल रही हो, तुम्हारा पति झूठ बोल रहा, तुम्हारा ससुर झूठ बोल रहा, तुम्हारी बहन लोग झूठ बोल रही, तुम्हारी सहेली झूठ बोल रही। एक सच तुम सिर्फ बोल रही हो। क्यों? उनकी बातें क्यों झूठी मानी जाए और तुम्हारा सच माना जाए?
किस हिसाब से भाई? हमको तो नहीं लगता है। आई हो हमारे देश में तो प्यार करके आई हो तो प्यार से रहो। तो हमारे देश की लेडीज़ का धज्जियाँ मत उड़ाओ, उनको मत मीडिया में उतारो। तुम मीडिया में उतरना चाहती हो। हमारे देश की लेडीज़ ऐसी लोग नहीं हैं। तुमको अच्छा लगता है सब चीज़ करके दिखाने का। पूजा करो तो, रक्षाबंधन करो तो, झंडा फहराओ तो क्यों? तुम्हारे आने से पहले यहाँ झंडा फहराई हैं लेडी। तुम आज नहीं फहरा रही हो यहाँ के, मीडिया में दिखा रही हो तुम झंडा फहरा रहे। क्यों हमारे देश की लेडीज़ लोग नहीं फहराती हैं? क्यों नहीं मीडिया वाले जाते उनको दिखाते? तो तुम ये दुनियादारी करके आई हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा दिखाया जा रहा है। बॉर्डर पे हमारे जवान लोग लड़ते हैं, जाओ मीडिया वाले दिखाओ वहाँ कितनी मुसीबत से वो लोग लड़ते हैं। जो अपने देश के लिए भला करती है, हमारे देश के लिए भला कर रही है। 4 आ गई बच्चा लेके उधर इसका हैदर का। तुमको क्या लगता है वो पाकिस्तान के खून है तो पाकिस्तान के ही रहेंगे? और ये सीमा जो तुम लोग मीडिया में फैला के रखे हो ना, वो भी पाकिस्तान की ही खून है, तुम्हारे हिंदुस्तान की नहीं है। वो तुम्हारी हिंदुस्तान के लिए भलाई चाहेगी। जहाँ देखो सीमा ये कर रही, सीमा वो कर रही, सीमा वो कर रही। अरे यहाँ जो मजबूर माँ रोड पे भटक रही उनको दिखाओ, उनको इंसाफ दिलाओ। जो माँ बिना खाना का मरती हैं उनको जाके दिखाओ, उनको सपोर्ट करो। उसका क्या है, वो तो प्यार करके 4 बच्चा लेके आई है, वो तो बहुत कुछ कर सकती है। क्या तुम लोग मीडिया में दिखा के उसको बढ़ावा दे रहे हो? वो तुम्हारे भारत की खून है, तुम्हारे भारत के लिए भलाई चाहेगी? कभी भी नहीं चाहेगी। वो दिखावापन करती है। और ठीक है, वो करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी है। और हमारे देश के कानून पे हमको पूरा भरोसा है कि वो लोग जो सच होगा वो तो एक ना एक दिन बाहर आएगा ही। लेकिन मैं मीडिया भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि तुम्हारे देश में भी बहुत औरतें ऐसी हैं कि आदमी लोग शादी करके उनको रोड पे छोड़ दे, उनको जाके न्याय दिलाओ। ये तो शादी खुद से पति छोड़ के दूसरे देश में आ गई 4 बच्चे लेके। इसको क्या दिखा रहे हो? इसको क्या बढ़ावा दे रहे हो? ये दिखा रहे हो कि तुम्हारे भी देश की लेडीज ऐसा करे? किसी से प्यार हो जाए तो अपना पति छोड़ के, अपना माँ छोड़ के, अपना बाप छोड़ के, अपना देश छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे बच्चे लेके दूसरे के पास चले जाए। ये शिक्षा आप लोग दिखा रहे हो। उसमें क्या सीख रही हैं हमारे देश की लेडीज़ या हमारे देश की बेटी बहन? क्या सीख रही, बेटे क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं ना। किसी माँ उद्देश्य से आ गई, उसको कितना ये मिल रहा, हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हमको भी मिलेगा। और सीमा तुम आई हो, हमसे तुमसे कुछ ये नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ का है दुख कि तुम्हारे वजह से हमारे कानून पे जो भी हमारे वहाँ चेक इन करने वाले साहब लोग थे, बेचारे अपना परिवार छोड़ के वहाँ खड़े रहते ड्यूटी पे, उनके ऊपर उंगलियाँ उठाई गई, उनको निकाला सिर्फ तुम्हारे वजह से। अगर तुम सही कानून से आते तो शायद आज 2-3 घर बच जाते। तुम तो आके यहाँ मीडिया के सामने छाई हो, वो बेचारे घर में बैठे आज।